मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हेलीपैड में मीडिया में बताया कि आज बिलासपुर में विशेष सम्मान समारोह होगा, जिसमें लोभाभीक छात्र सफाई कर्मियों और सफाई दीदियों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे, जिन्होंने स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है, जिससे बिलासपुर सहित कई नगर निकायों को पुरस्कार मिले हैं। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण के प्रयासों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और अपराधों के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति जारी है। जी, आज बिलासपुर का प्रवास है। वहाँ पर जो मेधावी छात्र हैं उनका सम्मान होना है और एक इस समय नगरीय निकाय में हमारे डिप्टी सीएम साहब खड़े हैं, जिनके पास नगरीय प्रशासन भी है। तो स्वच्छता के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम छत्तीसगढ़ के अंदर हमारे नगरीय निकायों ने किया है। बिलासपुर को भी पुरस्कार मिला है, रायपुर को भी मिला, पूरे देश में फर्स्ट आया है और भी कई क्षेत्र स्वच्छता के क्षेत्र में पुरस्कृत हुए हैं। तो आज जो स्वच्छता में जिनका योगदान रहता है, सफाई कर्मी, सफाई दीदी लोग, तो सबको सम्मान करने का भी कार्यक्रम है। अब धर्मांतरण का जहाँ भी मुद्दा आ रहा है, उससे कड़ाई से कार्रवाई हो रही है। मतलब ये प्रलोभन होकर ये सब करके बहला फुसला कर धर्मांतरण बिल्कुल नहीं होना। अब देखिए, हमारी सरकार आने के बाद त्वरित गति से कहीं भी कोई अपराध हो रहे हैं तो उस पर कार्रवाई हो रही है। छत्तीसगढ़ में ईसाई समुदाय ने अपने अधिकारों और सुरक्षा की मांग को लेकर राजधानी के अंबेडकर चौक से गांधी मैदान तक रैली निकाली। मूल निवासी संघ, संयुक्त मसीही समाज, SC, ST, OBC संगठनों और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने इसमें भाग लिया। रैली में समानता, सुरक्षा, आरक्षण और उपासना स्वतंत्रता की मांग के साथ नारेबाजी की गई। हम अपना अधिकार मांगते हैं, हम अपना अधिकार मांगते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने आज राजीव भवन में मीडिया से चर्चा करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बढ़ते अपराधों को रोकने में बीजेपी सरकार पूरी तरह से विफल है और छत्तीसगढ़ की जनता भगवान भरोसे है। हाल की घटनाओं से लोगों में भय का माहौल है। धमतरी में बीती रात 3 लोगों की चाकू मारकर हत्या, राजधानी में दिन दहाड़े 15 लाख की लूट और डिलीवरी बॉय की हत्या जैसी वारदातें इसका उदाहरण है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में जंगल राज चल रहा है। बिल्कुल जिस तरह से ये आंकड़े आए हैं, ये चिंताजनक है और सरकार कार्रवाई के नाम पे सिर्फ खानापूर्ति कर रही है। वो इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ के अपराधी गैंग, छत्तीसगढ़ के अपराधी सरकार के कहीं न कहीं उन नुमाइंदों से मिले हुए हैं और डर भय नाम की पूरी चीज खत्म हो चुकी है। पिछले दिन देखेंगे आप, रायपुर की एक महिला का वीडियो भी सोशल मीडिया में पूरा वायरल हुआ था, पूरा प्रदेश की जनता देखा है। मतलब छत्तीसगढ़ में न यूथ सुरक्षित है, न किसान सुरक्षित है, न महिलाएं सुरक्षित है, न आम नागरिक सुरक्षित है। इस प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को, नेता को छोड़कर, क्योंकि वो अपराधियों से उनका मिली भगत है। लेकिन जिस तरह से आंकड़े लगातार घटनाओं की बढ़ रही है, मैं समझता हूं आने वाला समय में छत्तीसगढ़, यूपी और बिहार को भी पीछे छोड़ देगा। अपराध को लेकर PCC चीफ दीपक बैज के बयान पर पलटवार करते हुए प्रदेश के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में भी अपराध बड़े पैमाने पर होते थे। उस समय क्या कांग्रेस ने कोई कार्रवाई की थी? क्या किसी अधिकारी पर कार्रवाई हुई थी? उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के कार्यकाल में अपराधों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। देखिए, वो पहले अपनी सरकार में कितना हुआ है उसको पहले करें। उनके सरकार में कितनी घटनाएं घटी है, बलात्कार की, मर्डर की, चोरी की, डकैती की, उन्होंने क्या कार्रवाई की। और हमारे सरकार में जहां भी बड़े घटना जो हुए हैं वहां पे तत्काल कार्रवाई की है, SP कलेक्टर को हटाए हैं, सस्पेंड किए हैं, किसी को छोड़े नहीं है। अपने शासनकाल में किसी एक अधिकारी पे कार्रवाई किए हैं क्या? कुछ भी नहीं किए हैं। 15 अगस्त को मस्जिदों में तिरंगा फहराने को लेकर PCC चीफ दीपक बैज ने कहा कि ये एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। अब तक किसी भी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में झंडा नहीं फहराया गया है, तो अब इस तरह का फरमान क्यों जारी किया गया है? देखिए, मुझे लगता है ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। वो इसलिए क्योंकि किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या गिरजाघरों अभी तक तो झंडा नहीं फहराया गया है।
तो इस तरह से फरमान क्यों? बाकी झंडा फहराने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है, अपने आप को गर्व महसूस करता है, लेकिन इस तरह से आदेश एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने HIV एड्स जन जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सघन प्रचार प्रसार अभियान 2025 के तहत 2 चलित वाहन राज्य के 19 HIV प्रभावित जिलों में जन जागरूकता फैलाएंगे। लोक कला मंच और स्कूल कॉलेजों में भी कार्यक्रम होंगे। हेल्पलाइन नंबर 1097 जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा HIV जन जागरूकता और देश को HIV मुक्त राज्य बनाने की दिशा में आज 2 चलित जन जागरूकता वाहन हम लोगों ने यहाँ से हरी झंडी दिखाकर प्रस्थान किया है। और हमारे छत्तीसगढ़ के जो 19 प्रभावित जिले हैं, ऐसे जिले जिनमें HIV के केसेस पॉजिटिव हैं, ऐसे 19 जिलों में हम 2 जन जागरूकता अभियान प्रस्थान कर रहे हैं, जिसमें कला जत्था के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। साथ ही सभी 19 जिलों के जो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, उनमें भी जागरूकता कार्यक्रम करेंगे। सभी निजी और शासकीय कॉलेजों में जो हमारे स्टूडेंट हैं, यूथ हैं, उनके बीच भी जाकर HIV जन जागरूकता अभियान को हम करेंगे। साथ ही साथ 2 अक्टूबर को प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में HIV संक्रमितों से भेदभाव ना करें और इस विषय को लेकर शपथ भी होगा। और साथ ही साथ 50,000 ग्राम पंचायतों में हमारा लक्ष्य है कि हम काउंसलिंग करेंगे और उसके साथ ही साथ 70 जो 5,000 ग्राम पंचायतें हैं उसमें काउंसलिंग करेंगे। और हमारे 76 इंटीग्रेटेड ऐसे हेल्थ कैंप हैं जिनके माध्यम से काउंसलिंग और एडवाइजरी का भी हम लोग स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से काम करेंगे।